नंबर 10, 11 और 12। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक्टिविटी नंबर 1। तो एक्टिविटी नंबर 1 में क्या है, आप देखोगे कि एक्टिविटी नंबर 1 में यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक राइम दी हुई है। राइम का मतलब क्या होता है, कोई भी एक कविता, ठीक है, जिसको हम लोग गाते हैं बहुत मज़ेदार तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज की जो पोएम है उसका नाम क्या है, स्नैप एंड टैप एंड क्लैप। स्नैप टैप एंड क्लैप। स्नैप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्नैप का मतलब होता है आप अपनी उंगली को ऐसे पुटकाते हो ना, पट साउंड आता है। ठीक है, उंगलियों को पुटकाते हैं तो हम साउंड आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्नैप। ठीक है, और टैप मतलब क्या होता है, आप ऐसे मेज पे अपने हथेली से ऐसे थप थप करते हो ना, टैप, उसको हम क्या बोलते हैं, टैप। ठीक है, और क्लैप का क्या होता है, वो तो सबको पता है, क्लैपिंग करो बच्चों, तो दोनों हाथ से आप लोग क्लैपिंग करते हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको पता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जो पोएम है। तो पहली लाइन क्या है इसमें, पुट योर बुक्स इनटू योर बैग, पुट योर नोटबुक इनटू योर बैग, स्नैप योर फिंगर एंड स्नैप स्नैप स्नैप। तो वो क्या बोल रहा है, आपकी जो किताबें हैं उसको आप बैग में रखो, आपकी जो नोटबुक है उसको भी आप बैग में रखो। ठीक है, अब इतना काम कर लिया है तो आपके हाथों में क्या हो जाएगा, थकान आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, उंगलियों को पुटकाना है, स्नैप योर फिंगर। ठीक है, स्नैप योर फिंगर का मतलब क्या होता है, अपनी उंगली को पुटकाओ और पुटकाते रहो पुटकाते रहो पुटकाते रहो, स्नैप स्नैप स्नैप। ठीक है, नेक्स्ट हो क्या यहाँ पे, पुट द चॉक ऑन द टेबल, पुट द चॉक ऑन द टेबल, हैंग द पिक्चर ऑन द बॉल। तो वो क्या बोल रहा है कि चौक को उठा के टेबल पे रख दो और जो वो पिक्चर है, ठीक है, उसको दीवार पे टांग दो। ठीक है, ये दो काम करने के बाद क्या हुआ, हम बहुत थक गए। ठीक है, तो फिर वो क्या बोल रहे हैं, टैप योर फीट, टैप टैप टैप। ठीक है, फिर आपके पैर को ऐसे थप थप थप। ठीक है, वैसा करना है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया यहाँ पे, गो एंड स्टैंड नियर द डोर, जाओ और दरवाजे के नज़दीक पे जाके खड़े हो जाओ। गो एंड स्टैंड अंडर द फैन, जाओ और पंखे के नीचे खड़े हो जाओ। रेज योर हैंड, क्लैप क्लैप क्लैप, अपने हाथों को ऊपर उठाओ और करो क्लैप क्लैप क्लैप। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है हमारी पोएम का मतलब, कि इसमें इसने क्या करने के लिए बोला है वो तो हमने समझ लिया। ओके, फिर से हम इस पोएम को एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। पुट योर बुक इनटू योर बैग, पुट योर नोटबुक इनटू योर बैग, स्नैप योर फिंगर एंड स्नैप स्नैप स्नैप, पुट द चॉक on the table, hang the picture on the wall, tap your feet, tap tap tap. Okay, next, go and stand near the door, go and stand under the fan, raise your hand and clap clap clap. तो इस तरह से आपको भी इस पोएम को पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, और पढ़ के याद करके आपके मम्मी पापा को, अपने भैया बहन को, आपके आसपास वालों को सुनाना है और उनको भी सिखाना है। ठीक है, इस तरह से आपके अंदर इंग्लिश बोलने की जो कला है वो और अच्छी हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में एक है द स्काई इज़ फॉलिंग, चित्र जो वार्ता सांभलो અને वाचो। चित्र को देखो, सुनो और उसको पढ़ो। द स्काई इज़ फॉलिंग एक बहुत ही प्यारी सी, अच्छी सी एक चूजे की स्टोरी है। ठीक है, लगभग आप सब ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा इस स्टोरी को, बट फिर भी एक बार मैं फिर से आपको ये सुनाने जा रहा हूँ एक नए अंदाज में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक चूजा है। ठीक है, ये चूजे के ऊपर क्या गिर गया है, कि यहाँ पे पत्ता गिर गया है। इसको वैसे कलर नहीं किया हुआ है, अगर आपके पास बुक हो तो ज़रूर इसको है ना कलर करना, बहुत अच्छे से कलर करना। ठीक है, और कलर के लिए पेंसिल कलर यूज़ करना है, स्केच नहीं। ठीक है, पेंसिल कलर यूज़ करना। ओके, नेक्स्ट हो क्या यहाँ पे, वंस देयर वाज अ डियर
लिटल चिकन, कॉल इट चिकन लिंकन। ठीक है, एक बार क्या होता है, एक छोटा सा क्या होता है, नन्हा सा क्या होता है, एक चिकन होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या, जिसको लोग क्या बुलाते थे, चिकन लिंकन। ठीक है, चिकन लिंकन उसको बुलाते थे। शी वॉज हॉपिंग अबाउट अंडर अ बिग ट्री व्हेन अ लीफ फेल राइट ऑन हर हेड। तो एक दिन क्या हुआ था कि वो एक पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, क्या कर रही थी, वहाँ पे चल रही थी। ठीक है, जो मुर्गियाँ निकलती है ना खाना खाने के लिए, ठीक है, उसी तरह। तो उसके सिर के राइट साइड पे क्या हुआ, एक पत्ता गिरा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, ओह नो, ओह नो, द स्काई इज फॉलिंग, सेड चिकन लिंकन एंड शी स्टार्टेड टू रन। तो उसने बोला, अरे नहीं, अरे नहीं, आसमान गिर रहा है, ऐसा कह के उसने वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया। बाय एंड बाय शी मेट द हैनी पेनी। तो भागते भागते वो किससे मिली, हैनी पेनी से। किससे मिली वो, हैनी पेनी नाम की एक मुर्गी से मिली। तो हैनी पेनी उससे पूछती है, वाई आर यू रनिंग चिकन लिंकन। तो पूछती है, चिकन लिंकन तुम भाग क्यों रही हो। तो उसने क्या बोला, द स्काई इज फॉलिंग एंड पीस ऑफ इट फेल राइट ऑन माई हेड। तो बोलती है कि आसमान गिर रहा है, उसका एक टुकड़ा मेरे सिर के राइट साइड पे गिरा। ठीक है, तो बोलती है ओ, ठीक है, एंड शी बिगेन टू रन विद द चिकन लिंकन। तो हैनी जो जो हैनी पैनी होती है वो भी बोलती है ओ, एकदम शॉक होके बोलती है ओ, आसमान गिर रहा है, छो 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 भागो भागो। तो भी क्या करती है, यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देती है। ओके, तो ये रही हमारी हैनी पैनी। ठीक है, ये हमारी क्या है, हैनी पैनी। और ये हमारा क्या है, ये चिकन लिंकन है। ठीक है, चिकन लिंकन। ओके, नेक्स्ट, बाय एंड बाय दे मेट द कोकी लोकी। और इस तरह वो दोनों भागते भागते किससे मिले, कोकी लोकी से। तो ये कौन है, हमारा कोकी लोकी। ठीक है, तो कोकी लोकी से मिलते हैं। तो कोकी लोकी भी उनसे वही पूछता है, वाई आर यू रनिंग चिकन लिंकन एंड हैनी पेनी। तो बोलता है, अरे चिकन लिंकन और हैनी पेनी तुम दोनों क्यों भाग रही हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, द स्काई इज फॉलिंग, अ पीस ऑफ इट फेल राइट ऑन द चिकन लिंकन हेड। ओ डियर said Koki Loki, and he too began to run with them। ठीक है, तो उसके बाद जब वो कोकी लोकी उनसे पूछता है कि तुम दोनों क्यों भाग रहे हो, तो उसमें क्या बोलती है, जो हैनी पैनी होती है वो क्या बोलती है कि आसमान गिर रहा है और आसमान का एक टुकड़ा किसके ऊपर गिरा, चिकन लिकन के हेड के ऊपर गिरा। ठीक है, तो ये सुनते ही क्या होता है, जो कोकी लोकी होता है बोलता है, अरे बचाओ, ओ डियर, ओ डियर। ठीक है, ओ डियर का मतलब क्या है, अरे प्रिय, अरे प्रिय, इसका मतलब तो ये हुआ। ठीक है, अदरवाइज हम इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, अरे भाई भाग भाग, हम बोलते हैं ना, वही उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ओ डियर, ओ डियर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरे भाई भागो, ओ डियर प्लीज रन। ठीक है, तो बोलते हैं अरे भाई भागो। तो वो भी क्या होता है, वो भी भागना स्टार्ट कर देता है। वो तीनों लोग भाग रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भागते भागते वो किसके से मिलते हैं, डकी लकी से। किससे, डकी लकी से। बाय एंड बाय दे मेट द डकी लकी। तो भागते भागते वो तीनों किससे मिलती है, डकी लकी से। तो ये कौन है, हमारा डकी लकी। ओके, समझ आई। तो डकी लकी भी वही क्वेश्चन पूछता है, वाई आर यू रनिंग चिकन लिंकन हैनी पेनी एंड कोकी लोकी। तो बोलता है, चिकन लिंकन, हैनी पेनी और कोकी लोकी तुम तीनों क्यों भाग रही हो। तो फिर वो बोलते हैं, द स्काई इज फॉलिंग, अ पीस ऑफ इट फेल राइट ऑन द चिकन लिंकन हेड। तो बोलते हैं आसमान गिर रहा है और उसका एक टुकड़ा चिकन लिंकन के हेड पे गिरा। तो बोलता है, डियर मी, बचाओ बचाओ। ठीक है, एंड शी टू बिगन टू रन विद देम। और वो भी क्या होती है, उनके साथ क्या होता है, भागना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, बाय एंड बाय दे मेट द गोसी पोसी। और वो चारों भागते भागते फिर किससे मिलते हैं, गोसी और पोसी से मिलते हैं। ठीक है, फिर वो भी वही उनसे पूछता है, वाई आर यू रनिंग चिकन लिंकन हैनी पैनी कोकी लोकी एंड डकी लकी। तो वो बोलता है, चिकन लिंकन हैनी पैनी कोकी लोकी और डकी लकी तुम लोग क्यों भाग रहे हो। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, द स्काई इज फॉलिंग, अ पीस ऑफ इट फेल ऑन द चिकन लिकन हेड। ठीक है, तो बोलते हैं, अरे भाई आसमान गिर रहा है और उसका एक टुकड़ा चिकन लिकन के हेड पे गिरा। ठीक है,
तो जब when the goosey-poosey heard this, she began to run them without saying a word. और गुसी पुसी तो जैसे ही ये शब्द सुना ना, तो उसने बिना कुछ कहे उसने भी भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह वो पांचों भागते भागते किससे मिले? लायन से। तो लायन, हु इज द लायन? लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो शेर है जंगल का राजा, तो उससे मिलते हैं। तो शेर देखता है ये पांचों लोग ऐसे भाग रहे हैं, वाई आर यू रनिंग? शेर पूछता है वाई आर यू रनिंग? चिकन लिकन, हैनी पैनी, कोकी लोकी, डकी लकी एंड गुसी पुसी, उन पांचों से पूछता है तुम पांचों क्यों भाग रहे हो? तो पांचों मिलके क्या बोलते हैं? द स्काई इज फॉलिंग, अ पीस ऑफ इट फेल ऑन द चिकन लिकन हेड। तो बोलते हैं आसमान गिर रहा है और उसका एक टुकड़ा चिकन लिकन के हेड पे गिरा। तो शेर तो पहले शॉक हो जाता है, फिर वो पूछता है शो मी वेयर इज इट? तो बोलता है चलो मुझे दिखाओ कहाँ पे आसमान गिर रहा है, कहाँ पे है वो। तो चिकन लिकन उनको लेके कहाँ जाता है? उस पेड़ के नीचे लेके जाता है जहाँ के उसके ऊपर पत्ता गिरा होता है। तो देयर वर मैनी ड्राई लीफ देयर, तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे क्या होते हैं? सूखे पत्ते होते हैं। फिर वो लायन पूछता है वेयर इज़ योर स्काई? तो वे जो शेर होता है वो बोलता है आपका आसमान कहाँ है? वो तो गिरा ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इन पांचों से पूछता है। उसके बाद क्या होता है? सब वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। ठीक है, हा 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 ऐसे करके, जिससे आप लोग भी हंसते हो ना, हा हा करके, वैसे वो भी क्या है? हंसने लग जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि वो लोग क्या बन गए? मूर्ख बन गए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिसको आप लोगों ने पढ़ा और समझा। ठीक है, फिर से एक बार मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, एक कौन होता है? चिकन लिकन होता है। एक दिन वो बाहर घूम रही होती है, उसके ऊपर क्या गिरता है? एक पत्ता गिरता है। ठीक है, फिर वो बोलती है ओ नो, लगता है आसमान गिर रहा है, चलो भागो। फिर वो भागती है, भागते भागते वो मिलती है, किससे मिलती है? हैनी पैनी से। तो हैनी पैनी पूछती है तू क्यों भाग रही है? तो वो भी बोलती है आसमान गिर रही है। ठीक है, तो बोलती है ओ आसमान गिर रहा है, चलो भागो। तो वो भी चिकन लिकन के साथ भागना स्टार्ट कर देती है। दोनों भागते भागते किससे मिलते हैं? कोकी लोकी से। ठीक है, तो कोकी लोकी पूछता है क्यों भाग रही हो तुम दोनों? तो बोलते हैं कि आसमान गिर रहा है। ठीक है, फिर कोकी लोकी भी उनके साथ भागने लग जाता है। तो भागते भागते वो किससे मिलते हैं? डकी लकी से। तो डकी लकी बोलता है तुम तीनों क्यों भाग रही हो? तो उसको भी बोलते हैं कि आसमान गिर रहा है। तो डकी लकी भी भागना स्टार्ट कर देता है। फिर डकी लकी भागते भागते ये चारों लोग किससे मिलते हैं? किससे मिलते हैं? गुसी पुसी से। तो गुसी पुसी से पूछता है भाई तू क्यों भाग रहा है? तो भी बोलता है आसमान गिर रहा है, चलो भागो। तो भी भागना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में उनको कौन मिलता है? लायन। ठीक है, तो लायन पूछता है क्यों भाग रहे हो? तो लोग बताते हैं कि आसमान क्या है? यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, तो शेर बोलता है चलो दिखाओ कहाँ आसमान गिर रहा है, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। तो जाके देखता है वहाँ पे क्या है? बहुत सारे सूखे पत्ते गिरे होते हैं। तो उनको समझ आ जाता है इसके ऊपर आसमान नहीं गिरा है, कोई ना कोई एक पत्ता गिरा है और इसको वो आसमान समझ के भाग रहा था और हम लोग को बुद्धू बना रहा था। इसलिए वो लोग वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की एक स्टोरी थी। ओके, नेक्स्ट देखो क्या यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 3। ये जो एक्टिविटी नंबर 3 है इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है? तुम्हारी शिक्षक ने मदद थी, अर्न पॉइंट रमत रमो। ये अर्न पॉइंट रमत कैसी होती है? आपने केबीसी गेम देखी है? केबीसी गेम में कैसा होता है? जैसे वो एक क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं तो उनको क्या मनी मिलता है। इसी तरह यहाँ पे आपसे टीचर बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनका आंसर देना है। ठीक है, और उसके बेस पे आपको क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। ठीक है, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होगा। ठीक है, तो ये इस तरह की एक रम्मत है, इसको तो हम स्कूल में खेले तो बहुत अच्छा है। ठीक है।